नमस्कार, मैं शालिनी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल टीवी। आज हम आप पहुंचे हैं रंका प्रखंड के विश्रामपुर पंचायत में और जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूं कि मैं घूम रही हूं उन सब झारखंड के गांव में जहां पर फिलहाल चुनाव होने वाला है और हम जानना चाहते हैं कि वहाँ की पंचायतीय हालत क्या है, वहाँ के मुखिया ने कितना काम किया है। तो आइए इसी को लेकर आज हम पहुँच चुके हैं विश्रामपुर पंचायत में, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आइए हमारे साथ। नमस्कार चाचा। नमस्कार। ये कौन गांव है? गोरिया बखार। गोरिया बखार गाँव। आपके यहाँ के मुखिया जी कौन है? मुखिया जी सुधीर जी हैं। सुधीर जी काम किए हैं यहाँ? कहाँ किए हैं, क्या किए हैं? कुछ किए हैं, दिए हैं यहाँ। और तो कह रहे हैं कि सब कुछ करवा दिए हैं, कोई कमी नहीं है गांव में। इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हाँ मिलवे नहीं किया है तो यहाँ किए हैं। वो घर में ये मिला है, घर मिला है छतरवार कॉलोनी कॉलोनी आज तक नहीं मिला था, लेकिन मैंने सुन रहे हैं कि दशहरा तक चालू होगा, यही अच्छा बोल रहे हैं। चालू होगा मतलब ये बात कब से सुन रहे हैं? अभी से सुन रहे हैं कि पहले से? अरे पहले से सुन रहे हैं लेकिन नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। लेकिन तो उनके यहाँ तो 10 इसके पहले भी उनके घर में कोई उन्हीं के घर की कोई महिला मुखिया थी ना। हाँ, तो 10 साल भाभी थी। हाँ। तो कहने मतलब 10 साल तो उन्हीं के घर से कोई ना कोई मुखिया बन रहा है। हाँ। तो उस बारे में, इसके पहले उनकी भाभी जब मुखिया थी उस वक्त क्या था? उसमें भी नहीं मिला है, बहुत अगल बगल काम किए। तो गांव में और किसी को मिला है? हाँ मिला है, जगह जगह में सबको मिला है। तो कैसे मिला है? ऐसे ही मिला है कि कोई घूस उस लिया गया कि ऐसे ही मिल गया है? अरे का घूस कहेंगे तो हर कॉलोनी में 500 रुपया। अच्छा मतलब कि अगर आपको कॉलोनी 500 रुपया मुखिया जी घूस लेंगे। हाँ। मतलब 500 रुपया में बिक जा रहे हैं मुखिया जी है मतलब 500 में बिक जा रहे हैं। हाँ तो 500 में बिक जा रहे हैं। चलिए आइए एक और चाचा है उनसे पूछते हैं। नमस्कार चाचा। आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ। मुखिया जी काम किए हैं यहाँ पे? आप नहीं किए हैं, चल गया रोड पर देखिए पहले कैसा है से। रोड तो हम देख ही रहे हैं, ये तो इधर भी देख ही रहा है। जो बस्ती में मेन रोड गया है वो नहीं बना है, तो बस्ती में रोड है से बाकी है। बाकी है। हाँ बाकी है। और जल मीनार वगैरह लगा है आपके गांव में? लगा है, ला के रखे हैं, आज तक चालू नहीं हुआ है। अच्छा मुखिया जी तो कह रहे हैं कि हम 14 तो जल मीनार लगा दिए हैं, अब यही तो मिला है, सब चल रखल है, अभी तक से रखल है। कहाँ ताला बंद करके रख दिए हैं? अब रख दिए तो क्या करेंगे, तो बना के देंगे तभी ना जनता चलाएंगे। अरे बताइए। और चाचा और बिजली का व्यवस्था है आप लोगों के? हाँ बिजली तो मिला है। बिजली मिला हुआ है। चलिए यानी कॉलोनी नहीं मिला है आपको भी? हमारा कॉलोनी मिला है। इसके लिए मुखिया जी को आवेदन दिए कि कब कॉलोनी मिलेगा? क्या आप कह रहे हैं मुखिया जी इस बारे में? अरे हम नहीं कुछ बोल रहे हैं मुखिया से, अब देवे नहीं करते हैं। मतलब मुखिया जी से आप बात ही नहीं किए? बोलेंगे। लेकिन मुखिया जी से तो आप कहेंगे ना कि मुखिया जी हमको आवास कब दिलाएंगे, जोर डालेंगे ना? ये कहते कहते तो हम दांत टूट गया, बार पा गया कहते कहते। जैसा कि आप सुन रहे, कहते कहते चचा का दांतों टूट गया, बाल तो खैर पकिए गया। तब पर भी नहीं मिला। तब पर भी नहीं मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी समस्या को हमारे साथ बताया। आइए और अंदर गांव जाते हैं और देखते हैं कि असल में गांव की क्या अर्थव्यवस्था है यहाँ की। आइए जो भी है हम सीधे गांव की तरफ चलते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए भौकाल टीवी के साथ। कुआं है, कुआं का ये देख लीजिए, कुआं बना हुआ है यहाँ पे, मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और मुखिया जी तो बोल रहे थे गिलेनी बहुत बड़ी ये है वो है। ये देखिए मतलब एक अच्छे से इन्होंने मिट्टी भी नहीं डलवाया इस सड़क को। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सारे फंड इनको आता है, लेकिन वो फंड कहाँ चला जाता है मालूम नहीं चल रहा है। ये देखिए पानी लेकर कहाँ जा रही है यहाँ से, कितना दूर से इनको पानी लेकर जाना पड़ रहा है। ये देखिए चाची कहाँ से पानी लेके आ रही हैं आप? कहाँ से पानी लेके आ रही हैं? कुआं से। आप लोग घर तो शायद जल मीनार नहीं लगा है? नहीं। तो मुखिया जी तो कह रहे थे कि सब लगवा दिए हैं। कहाँ लगल है? देखिए ना, ढोके आ रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ है ना? कोई इधर इस साइड नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ इस साइड काम? पता नहीं काहे नहीं हुआ है, अब मुखिया जानेगा वो लोग। मुखिया जी आप लोग कोई काम नहीं करते आप लोग का साइड? कहाँ कुछ मिला है इधर इटोला में? अच्छा ठीक है, आगे कुछ और बताइए चाची। और नहीं मिला है आवास बिजली कोई पानी वहाँ से ला रहे हैं जी। मुखिया जी पर जाते हैं, दूसरा के कुआं से ला रहे हैं पानी। मुखिया जी को कंप्लेन नहीं की कि हम लोग की तरफ पानी लगाइए, कैसे इतना दूर से इतना गर्मी में लेके जाएंगे? ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि अभी हम रंका
प्रखंड के विश्रामपुर पंचायत के विश्रामपुर गांव में है और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है 10 साल का कार्यकाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 10 सालों में इतना खूबसूरत और बेहतरीन सड़क यहाँ के मुखिया ने बनवाया है और लोग पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कहीं से भी वो खुश नहीं है, उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अभी हमने रोड एंटर ही किया है तो पता नहीं बीच रोड में क्या परिस्थिति होगी, बीच गांव में क्या परिस्थिति होगी। आइए हमारे साथ, मैं आपको पैदल यहाँ से ले चलती हूँ गांव की तरफ। तो कहने का मतलब कि 10 साल के कार्यकाल में अगर उन्होंने ये काम किया है तो ये कहना बहुत अजीब होगा कि अगले चुनाव में उन्हें मौका दिया जाए या ना दिया जाए। यहाँ की जनता क्या डिसीज़न लेती है ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक या फिर कह सकते हैं आश्चर्यजनक होगा। अगर ये जीत जाते हैं कहीं से तो ये बड़ा आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि यहाँ के लोग, मैंने आपको दिखाया कि बड़ी दूर से एक आंटी पानी लेकर के इसी रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रही हैं, जो कि वो पानी कुएं से लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक ना मुझे बिजली का कोई पोल, ना तार, ना स्ट्रीट, जब पोल तार नहीं है तो मैं स्ट्रीट लाइट की बात क्या ही कहूँ, ना ही कोई जल मीनार, ना ही कोई चापाकल, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया है। तो इन्होंने अपने समय में उन सब चीज़ों का इन्हें हिसाब देना होगा कहीं ना कहीं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भौकाल टीवी। बाप है ना काफी। हाँ आओ, चापाकल भी चला लेते हैं। ऑन है ना कैमरा? बड़ी मुश्किल से अभी चलते चलते हमें एक चापाकल नज़र आया है, काफ़ी दूरी के बाद। आइए मैं आपको पानी पिलाती हूँ इस चापाकल का। चापाकल चल रहा है यहाँ पर। इधर एक और सड़क दिखाई, आप इधर बारिश के मौसम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव के लोग किस तरीके से चल कर के जाते होंगे, जो कि ये गांव काफ़ी ज़्यादा अंदर है। एक छोटी सी ज़रूरत के लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ से मेन रोड तक का सफ़र करना पड़ता होगा। तो अगर वो इस रास्ते से होकर सफ़र करके एक सुई तक लेने के लिए जाते हैं तो फिर कैसे ही जाते होंगे, क्योंकि अभी कोई बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी रोड ऐसी है यहाँ की। आइए विश्रामपुर के लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर वो अपना जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हैं। नमस्कार चाची। नमस्कार। आपका नाम? सुनीता देवी नाम। सुनीता जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। पानी वानी कैसे लेती हैं आप? पानी का बहुत दिक्कत है तो कैसे लेंगे हम? मुखिया जी तो कहें कि पूरा जल मीनार लगवा दिए हैं, हालांकि हमको तो नहीं दिखा है, लेकिन आप लोग यहाँ रहती हैं, देखिए लेंगे जाके कितना मीटर ये बोल रहे हैं। जे मुखिया लोग तो कहते हैं कि पानी हर कुछ कर दिए हैं, लेकिन मुखिया लोग के देख लीजिए। चलिए हाँ, वो तो हमने देखा कि अभी एक औरत पानी लेकर के मटके में आ रही है, वो जाते हैं घर पर पानी लेके, तो दूर पर है हम लोग। तो जल मीनार जब लगा नहीं है तो मुखिया जी को आप कही नहीं कि जल मीनार नहीं क्यों नहीं रहे हैं? तो हम लोग के पानी के दिक्कत है, कम से कम पानी के कुछ साधन दीजिए पीने खातिर कम से कम। हाँ, लेकिन मुखिया जी नहीं सुन रहे हैं। कुछ पैसे वैसा भी घूस वूस भी लिया जा रहा है क्या किसी तरीके का? नहीं, लेना तो दिए नहीं रहा है तो कहाँ लेने के लिए बोल रहे हैं, बोलेंगे हम लोग। पूरे गांव में ही कहीं जल मीनार नहीं लगा है या फिर इधर 3 फीट टोला में नहीं लगा है। अच्छा, ये वाला एरिया में पानी है, फिर गोरा बुखार में फिर पानी है, हम लोग भी नहीं है। चलो देख लीजिएगा, देखने वाला चीज है हम लोग। बिल्कुल देखने वाला चीज है, आप सही कह रही हैं, लेकिन उधर जिधर उन्होंने लगाया है आपको दिखा रहे हैं कि हम यहाँ तक कर दिए हैं। अच्छा, मतलब कहने के लिए वो एक तरीके से दिखावा है कि हमने यहाँ तक किया है, लेकिन इधर उन्होंने अभी वैसा कोई व्यवस्था नहीं किया है। रोड की परिस्थिति ऐसी कब से बनी हुई है? रोडों की बहुत परिस्थिति बहुत दिनों से है। तो बारिश में कैसे आते जाते हैं, क्योंकि ये तो अभी वैसे ही कीचड़ में आते हैं। अब यह रोडे है तो कैसे रहेंगे? मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अब तो आदत ही हो चुका होगा ऐसे ही जीवन जीने के लिए, क्योंकि मुखिया जी की तरफ से तो कुछ मिल नहीं रहा। कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो नहीं कर रहा है लोग। आइए और लोगों से जानते हैं कि नमस्कार चाचा। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप यहीं रहते हैं? हाँ। आपके मुखिया जी कौन है? सुधीर जी। आप लोगों को राशन मिल रहा है? हाँ। कॉलोनी मिला है? कॉलोनी मिला है?
पैसा वैसा लिया गया या ऐसे ही मिला है? नहीं लिया है। पैसा लिया है? नहीं नहीं लिया, ऐसे ही मिला हुआ है। और यहाँ पानी की तो एकदम व्यवस्था हम देख नहीं पा रहे हैं। आप लोग कहाँ से पानी लेते हैं? काज है। क्या? अच्छा, जो यहाँ पे आप लोगों को, अच्छा आप इधर की नहीं है, मतलब आप लोगों को यहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली का क्या व्यवस्था है? लाइट वाइट रहता है? लाइट रहता है। तो कहीं कोई पोल वोल तो दिख नहीं रहा है, लाइट कैसे रहता है? इधर है। अच्छा, इस साइड है। 24 घंटा में कितना देर? कितना देर 24 घंटा में? वो रहा तो कभी रातों भर और नहीं तो कभी कट जाला से। तो मतलब कहने का मतलब कि मुखिया जी जो जो चाहिए मुखिया जी वो आपको दिए हैं? मुखिया जी ना है, सरकारी आया है। मुखिया जी पहले दूसरा मुखिया था। मुखिया तो पहले उन्हीं के घर के थे ना जी। तो वो लोग काम करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? करवाए हैं, किसके नहीं करवाए करवाए। आइए और लोगों से हम जानते हैं कि क्या परिस्थिति यहाँ। जैसे हम लोगों ने सुना शुरू में एक चापाकल मुझे दिखा जो कि आसपास के लोग वहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन अंदर जैसे ही हम गांव जाते हैं उन्हें पानी मटके पर सर पर लेकर नहीं भी तो 2 किलोमीटर का सफ़र करके इस सड़े हुए रास्ते से अपने गांव तक जाना पड़ता है। और हालांकि मुझे यहाँ पर नहीं कोई स्ट्रीट लाइट नज़र आ रहा है, नहीं कोई जल मीनार नज़र आ रहा है, तो कहने का मतलब है इस रात के अंधेरे में कोई 2 किलोमीटर पानी सर पर लेकर के इस समय में जा रहा है, जहां पर सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है, इतने बड़ी बड़ी योजनाएं चलाती है सिर्फ और सिर्फ गांव के विकास के लिए, लेकिन मुझे यहां विकास का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आइए अंदर और चलते हैं और देखते हैं कि कहीं मुझे शायद एक जल मीनार नज़र आ जाए। मुझे भी प्यास लगी है। आइए हमारे साथ बने रहिए भोकाल टीवी। जो दिक्कत ये वाला जो जैसे चाची ये बरसात में तो ये रोड बहुत ख़राब हो जाता होगा, सांप बिच्छा सब निकलता होगा, तो वैसे में क्या हालत रहता है यहाँ? देखो हम लोग के बच्चा ऐसे रेंग रहते हैं रास्ते में, काट दिया सांप, ले गए झाड़वाने के लिए डाल्टनगंज तरफ, नहीं बचा। तो इधर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर था इधर। तो यहाँ से अगर किसी को इलाज करवाना हो तो कितना दूर जाते हैं डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास देखिए यहाँ से गढ़वा चल जाते हैं, गढ़वा से डाल्टन। अच्छा, तो यहाँ से डॉक्टर के लिए आप लोग को गढ़वा जाना पड़ता है? मतलब रात में अगर किसी को कोई इलाज का जरूरत पड़ा तो इधर कोई सुविधा खोजने पड़ता है, ढूंढने पड़ता है, जो तेल भरवाइए, बाइक खोजिए तब जाएंगे, और क्या इसे होता है हम लोग के। मतलब हम कह सकते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कहीं ना कहीं वो 50-80 वर्ष पीछे चली गई हूँ और उसी आदिवासी इलाके में आई हूँ जहाँ पर किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं। अभी भी लोग साइकिल से जा रहे हैं, ना ही ये रास्ता बाइक चलने लायक है, कार तो भूल ही जाना है। अगर लोग यहाँ पर बीमार पड़ते हैं या कोई भी इमरजेंसी होती है तो इन्हें सीधे यहाँ से गढ़वा जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से नहीं भी। कितना किलोमीटर दूर है चाची यहाँ से गढ़वा? कितना किलोमीटर है इससे देख लीजिए। हाँ, कहने का मतलब 50 किलोमीटर इस गढ़वा से, इतना दूर ये गांव 50 किलोमीटर, और इसके लिए भी रोड पर जाने के लिए बड़ी मुश्किल से ये जाते होंगे।